हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है बंदा की कथा में। इस साल 2026 की यह होली अपने साथ ग्रहण को लेकर आई है, तो जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है और महत्वपूर्ण होने वाली है, साथ ही थोड़ा सावधान करने वाली, क्योंकि साल 2026 यानी कि वो साल जब रंगों का महापर्व होली एक ऐतिहासिक खगोलीय घटना का गवाह बनने जा रहा है। आप सबने बिल्कुल ठीक सुना होगा कि इस बार होली के रंगों के साथ आसमान में एक अजीब सी हलचल भी देखने को मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ होली के दिन लगने वाले चंद्र ग्रहण की। हमारे हिंदू धर्म में होली, दिवाली और रक्षाबंधन जैसे त्योहार बड़े ही पवित्र और बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं, लेकिन जब इन त्योहारों पर ग्रहण का साया पड़ जाए तो खुशी के साथ साथ एक डर और शंका भी मन में बैठ जाती है। साल 2026 की होली पर कुछ ऐसा ही सहयोग बनने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली और चंद्र ग्रहण का एक ही दिन होना है। एक बहुत बड़ा ही और दुर्लभ संयोग है। 17 फरवरी 2026 के दिन हम सभी ने सूर्य ग्रहण को तो झेला, इससे ठीक 15 दिन के बाद 3 मार्च होली के दिन अब चंद्र ग्रहण हम भी सभी को देखने को मिलेगा, जो कि भारत में भी साफ साफ रूप से नजर आएगा, जिसका असर न केवल हमारी कुंडली पर बल्कि हमारे भाग्य पर भी पड़ेगा। तो आप सभी इसको शेयर मार्केट पर भी इसका भारी असर हम सभी को देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारी पूजा पाठ के साथ साथ ही पूरी दुनिया के वातावरण पर भी यह भारी पड़ने वाला है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही सब सुविधा बताने जा रही हूँ कि इस वक्त आप सभी के मन में हलचल मचाए हुए हैं, जैसे कि होलिका दहन का सही समय क्या होगा, 2 मार्च को होली मनाएं या फिर 3 मार्च को रंगों वाली होली किस दिन खेलनी चाहिए, और बरसाने में होली कब मनेगी, चंद्र ग्रहण भारत में किस समय पर दिखाई देगा और सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इस दौरान क्या सावधानियां बरतने की आवश्यकता है और हमारी कुंडली पर इसका कैसा असर पड़ेगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ग्रहण खत्म होने के बाद और होलिका दहन से पहले आपको कौन से काम करना जरूरी है, ताकि आपके परिवार में कोई भी आँच ना आए। तो निवेदन है कि आपसे कि आप सभी अपना सभी कार्य 15 मिनट के लिए साइड में रखकर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको होली 2026 का पूरा पंचांग, ज्योतिष का हाल और इस चंद्र ग्रहण का हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक एक करके संपूर्ण जानकारी हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कंफ्यूजन की जिस उलझन की वजह से हमारी तिथियों को लेकर मन में कंफ्यूजन बन जाता है। देखिए, हिंदू पंचांग की बात करें तो होली का त्यौहार फागुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और साल 2026 में फागुन पूर्णिमा की जो तिथि है वह 2 मार्च की शाम को शुरू होकर 3 मार्च की शाम तक रहेगी। यहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है। आमतौर पर हम जिस दिन पूर्णिमा की शाम होती है उसी दिन होलिका दहन करते हैं, लेकिन 26 में 3 मार्च की शाम को यानी कि पूर्णिमा की शाम के समय आसमान में चंद्र ग्रहण लगेगा। और हमारे शास्त्रों की बात करें तो यह अटल नियम है कि ग्रहण काल में कोई भी शुभ कार्य या पूजा या अग्नि प्रज्वलित नहीं करना सख्त मना होता है। तो ग्रहण के समय किया गया होलिका दहन शुभ फल प्रदान नहीं करेगा, तो बल्कि दोष पैदा करेगा। तो फिर होलिका दहन कब किया जाए, तो देखिए, ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, जानकारों के अनुसार इसका सटीक ये निकलता है कि 3 मार्च की शाम को ग्रहण है, इसलिए साल के 2026 में होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तारीख को थोड़ा नोट कर लीजिएगा। होलिका दहन 3 तारीख को नहीं बल्कि 2 मार्च को ही मध्य रात्रि में होगा, लेकिन 2 मार्च को भी एक बाधा है, और बाधा यह है कि 2 मार्च को शाम होते ही भ्रदा लग जाएगी। तो वो आप तो जानते हैं कि भ्रदा काल के दौरान होलिका दहन या कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है, और साथ ही जैसा माना जाता है कि भ्रदा में किया गया होलिका दहन परिवार, समाज और देश के लिए अशुभ होता है, इसलिए हमें भ्रदा को खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। तो साल 2026 में होलिका दहन का सबसे शुद्ध और सबसे शुभ मुहूर्त जो है कि निकल कर आया है, सामने आ रहा है, वो है 2 मार्च को देर रात, यानी कि 3 मार्च की शुरुआत होने वाली जब होगी तो रात के समय
समय ही 12:50 से लेकर 2:02 तक यह समय रहेगा, जबकि वृद्धा की पूंजी होगी या वृद्धा समाप्त हो चुकी होगी। यह लगभग 1 घंटा 12 मिनट का समय हमें मिल रहा है। तो आप इन समय पे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से होलिका दहन कर सकते हैं। इस समय अग्नि प्रज्वलित करना आपके घर से नकारात्मक को जलाकर राख कर देती है। तो वीडियो में आगे मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस बार रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी। बरसाना में होली कब है, तो सूतक काल का सही समय क्या है और ग्रहण के गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानी करनी होगी, यह जानकारी बड़ी ही सूक्ष्म और महत्वपूर्ण है, ताकि इस चंद्र ग्रहण का कोई गलत प्रभाव आप सब पर ना पड़े। साथ ही अगर मेरे चैनल मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। तो चलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं और बताते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है और क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी होती है। यदि आप सभी व्रत और त्योहार की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तब वहीं पर एक घंटी का निशान बना होता है, तो उसको भी अवश्य जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे सारी वीडियो आप सब आ सके और छूट ना जाए। तो चलिए आप बात करते हैं कि उस खगोलीय घटना की जिससे कि हर कोई डरा हुआ है। चंद्र ग्रहण साल 2026 का वह पहला चंद्र ग्रहण है जो कि 3 मार्च 2026 में मंगलवार के दिन लगने जा रहा है। तो इसके ठीक 15 दिन के पहले ही 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण भी लगा था। यह कोई मामूली ग्रहण नहीं होता है। जब 15 दिन के अंतराल में 2 बड़े ग्रहण पड़ते हैं तो उसका ग्रहण प्रभाव हम सभी के जीवन पर, हमारे देश पर भी पड़ता है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। इसका मतलब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाएगा और लाल रंग में दिखाई देगा, जिससे कि भी कहा जाता है कि अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसका समय क्या होगा। तो जी हाँ, यह ग्रहण बिल्कुल भारत में दिखाई देगा। भारत के अधिकांश हिस्सों से इसे देखा जा सकेगा। इसके पीछे एक शर्त यह है कि यह एक गगोस्त चंद्र ग्रहण होगा। गगोस्त का मतलब होता है कि जब शाम को भारत में चंद्रमा उग जाएगा, पहले से ही ग्रहण ग्रस्त होगा, यानी कि हमें चंद्रमा साफ सुथरा नहीं बल्कि कटा हुआ या छाया से ढका हुआ उगता हुआ दिखाई देगा। अब जान लेते हैं कि इसका सही समय। तो देखिए, भारतीय समय के अनुसार बात करें तो यह ग्रहण 3 मार्च को दोपहर के बाद शुरू हो जाएगा, लेकिन क्योंकि दिन में हमें चांद तो नहीं दिखाई देता है, इसलिए इसका महत्व शाम से शुरू होगा। भारत में चंद्रोदय का समय अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर होता है, यानी कि लगभग 6:30 के बीच भी होता है। जैसे कि शाम के लगभग 6 बजकर के आसपास पूर्व दिशा में चांद निकलेगा, ग्रहण शुरू हो चुका होगा। यह ग्रहण शाम 6:47 पर समाप्त हो जाएगा, यानी कि इसका मोस्ट काल शाम 7 बजे से पहले ही हो जाएगा। हालांकि यह ग्रहण भारत में शाम को केवल 20 या 25 मिनट के लिए ही देखेगा, लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर ग्रहण आपके शहर में दिख रहा है तो इसका सूतक काल भी पूरी तरह से मान्य होगा। अब जानते हैं कि सूतक काल का सही समय और सही जानकारी तो बड़े ही है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है सूतक काल पूरे 9 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है सूतक काल 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है। तो चंद्र ग्रहण 9 घंटे पहले प्रारंभ होगा और ग्रहण का जो स्पर्श काल है वह भारतीय समय के अनुसार बात करें तो दिन में ही हो जाएगा। इसलिए 3 मार्च को सुबह ही सूतक के नियम लागू हो जाएंगे। सूतक काल का सही समय 3 मार्च को सुबह 9:00 से शुरू हो जाएगा और यह सूतक काल ग्रहण खत्म होने के बाद ही, यानी कि शाम को 6:47 तक लगातार चलेगा। सूतक काल को अशुद्ध समय भी माना जाता है।
इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको इस दौरान क्या करना है और क्या नहीं करना है, या आप कहीं नोट कर लीजिए। इस वीडियो को सेव कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बात, पूजा पाठ बिल्कुल ही वर्जित होती है। जब भी ग्रहण लगता है तो देखिए 3 सुबह 9:30 से पहले ही आप सभी अपने घर में पूजा पाठ से निपट जाइएगा। और इसके बाद घर के मंदिर के जो कपाट होते हैं उन्हें बंद कर दीजिए या फिर पर्दा डाल दीजिए। भगवान की मूर्तियों का स्पर्श करना पूरी तरह से वर्जित होता है। और दूसरा, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं सूतक लगने के पहले ही, यानी कि सुबह 9 बजे के आसपास ही खाने की सभी चीज़ों में, जैसे कि दूध, दही, पानी का मटका हो गया, या कोई खाने की ज़्यादा चीज़ है उसमें भी तुलसी दल डाल दे दीजिएगा। और देखिए, वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से तुलसी में पारा यानी कि मकरी होता है, जो कि ग्रहण की हानिकारक किरणों को भोजन में प्रवेश करने से रोकता है। तीसरा, इस दौरान आप किसी भी नुकीली चीज़ें जैसे कि सुई, कैंची, चाकू का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। सिलाई कढ़ाई भी ना करें। बस मन ही मन मंत्रों का जाप करते रहें या फिर धार्मिक पुस्तकें पढ़ें। और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं वह पूरे तरीके से अपने आप में बंद कर ले ताकि कहीं से भी रोशनी ना पड़ सके। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर ना निकले और गर्भवती महिलाएं इस दौरान ना तो झुके और ना कोई कोशिश करें कि इस दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप लगा ले। फिर गाय के शुद्ध गोबर का लेप भी आप लगा सकते हो। साथ ही और अब सबसे बात करते, बड़ा सवाल है कि हर किसी के परेशान करता है कि रंगों वाली होली कब खेली जाएगी, यानी कि धुंधली कब खेली जाएगी। तो देखिए, आमतौर पर हम होलिका दहन के अगली सुबह ही रंग खेलते हैं। तो इस हिसाब से हमें 3 मार्च की सुबह हमें रंगों वाली होली खेलनी चाहिए। लेकिन यहाँ ज्योतिष आड़े आता है कि 3 मार्च को सुबह से ही सूतक लग रहा है, तो शाम को ग्रहण है। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दिन उत्साह नहीं मनाना चाहिए। ग्रहण का दिन संयम, तप और जप का दिन होता है, ना कि शोर शराबे और खुशियाँ मनाने का होता है। इसलिए देश के बड़े विद्वानों और काशी के पंचांग के अनुसार रंगों वाली होली 3 मार्च को नहीं बल्कि 4 मार्च को 2026 बुधवार को खेली जाएगी। 4 मार्च को ग्रहण का कोई साया नहीं होगा, पूर्णिमा तिथि खत्म हो चुकी होगी और चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि यानी कि हिंदू नववर्ष की पहली सुबह की तरह होगी। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक हो चुका होगा। इसलिए 4 मार्च को आप सभी भर के रंगों वाली होली खेलें, गुलाल उड़ाएं और होली मिलन समारोह बड़े ही प्रेम और धूमधाम से मनाएं। इस दिन पूरी तरह से शुभ योग भी बन रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि चंद्र ग्रहण भारत में कहां कहां दिखाई देगा, तो इसका ज्योतिष प्रभाव क्या है। तो देखिए, यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में दिखाई देगा। ज्योतिष की दृष्टि से यह ग्रहण सिंह राशि की पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में लग रहा है। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों की राशि सिंह है, इस दिन थोड़ा ज़्यादा संभल कर रहने की आवश्यकता आपको है। मानसिक तनाव, बेचैनी या छोटी मोटी चोट लग सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान और सतर्क रहिएगा। सिंह राशि के अलावा कुंभ और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है, लेकिन घबराइए नहीं। उपाय बड़ा ही सरल है। ग्रहण के दौरान आप अपने गुरु मंत्र जाप करते हुए या फिर ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय जाप कर सकते हैं, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप भी कर सकते हैं। ग्रहण काल में किया गया मंत्र जाप सामान्य दिनों के मुकाबले 100 गुना से भी ज़्यादा फल देता है। इससे आप घबराएं नहीं, यानी कि आपदा नहीं है, बल्कि आपका अवसर और जितना ही साखे पुण्य कमाएं अपनी राशि पर इसका अधिक सकारात्मक परिणाम भी पाएंगे। तो आप सबसे जरूरी बात, ग्रहण समाप्त होने के बाद क्या करें, होलिका दहन से पहले क्या करें। तो देखिए, होलिका दहन तो हम एक रात पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उसकी राख और ग्रहण करना अभी बाकी है। तो 3 मार्च की शाम को जैसे ही 6:47 पर ग्रहण खत्म हो जाएगा, आपको कुछ नियम तुरंत मानने
होंगे, जैसे कि ग्रहण समाप्त हो चुका तो तुरंत स्नान करें, घर शुद्धिकरण गंगा जल से करें, नमक का पोछा लगाएं, नहाने वाले जल में भी गंगा जल जरूर डालें और जो भी कपड़े पहने हुए हैं उन्हें दोबारा पहनें और उन्हें अच्छे से धोकर सुखा लें और घर के मंदिर से लेकर मुख्य द्वार तक जगह का शुद्धिकरण करें। चंद्र ग्रहण के बाद किया गया दान हमारी कुंडली के चंद्र दोष को शांत करता है, क्योंकि यह होली का समय है। आप किसी भी गरीब व्यक्ति को, सफाई कर्मचारी को या ब्राह्मण को जितना हो सके सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, जैसे कि चावल हो गया, चीनी, दूध, सफ़ेद मिठाइयाँ हो गई, चांदी का टुकड़ा या फिर सफ़ेद कपड़ा भी आप दान कर सकते हैं। यह दान आपके घर में सुख शांति लेकर आएगा। और अब जान लेते हैं इसका किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि सिंह राशि। तो देखिए, सिंह राशि के जातकों के लिए यह समय चंद्र ग्रहण का प्रभाव काफ़ी लाभकारी भी साबित हो सकता है और विशेष रूप से बात करें तो शास्त्रों के लिए यह समय प्रतियोगिता परीक्षाओं और अध्ययन में सफलता दिलाने का भी हो सकता है। जो लोग राजनीतिक, प्रशासन या फिर सरकारी सेवाओं में जुड़े हैं उनके लिए यह ग्रहण काफ़ी तरह की खुशखबरियाँ लेकर आने वाला है। तो नई गाड़ी, विवाह के योग भी बनते हुए हैं। अगले राशि धनु राशि की बात करते हैं। तो धनु राशि जितने भी जातक हैं इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से शुभ और फलदायी बने रहेंगे। इस समय आपको कोई भी वाहन या संपत्ति प्राप्त हो सकती है, जिससे कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसके अलावा दैनिक आय भी वृद्धि होगी और निवेश से भी अच्छा लाभ मिलने का संकेत मिल रहे हैं। तो अभी 15 दिन पहले जो सूर्य ग्रहण हमने सभी ने देखा, उससे भी हमारी कुंडली पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है और आप सब ने इसे भी किया होगा कि इस 15 के दिन समय के बीच में क्या कुछ बदलाव आप सभी के देखने को मिल रहा है। तो अगली राशि बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि जितने भी जातक हैं, चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस समय आप सभी को बड़े ही शुभ फल प्राप्त हुए हैं। विदेश जाने के योग भी बन रहे हैं और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है। विवाह के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा आर्थिक स्थिति मजबूती होगी और धन का प्रवाह बढ़े। इसके साथ ही आने वाले समय में आप सभी को समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा को भी प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह समय मकर राशि के जातकों के लिए करियर, धन और सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से फलदायी रहेगा। तो इस प्रकार से यह जो ग्रहण है इसका यह प्रभाव रहने वाला है, यहाँ दिखाई देगा। मैंने आपको बता दिया है। कुछ और भी रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ये थी जानकारी जो हमने आपको बताई। अगर आप सभी को हमारी जानकारी पसंद आई होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में ओम भगवते वासुदेवाय लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।